योगी के खिलाफ कौन रच रहा है बहुत बड़ी साजिश। एक दो नहीं बल्कि कई नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। क्या सपा के इशारे पर हो रहा है खेल। अपनों के बीच भी घिरते जा रहे हैं योगी। 2019 से पहले कौन है जो नहीं चाहता कि योगी का कद बढ़े। योगी के पास अब बचा है यही आखिरी रास्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश का जाल बुना जा रहा है और इसमें शामिल है कई बड़े नाम। ऊर्जा मंत्री का गुस्सा, राज्यपाल का तंज और अब मंत्रियों का अफसरों पर फूटता गुस्सा। ये सब क्या इशारा दे रहा है। क्या ये सिर्फ नौकरशाही की मनमानी है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल है। अगर योगी ने अब सख्त कदम नहीं उठाया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मगर क्यों, क्या कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता संभाले 8.5 साल हो चुके हैं। कानून व्यवस्था, बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व के दम पर योगी ने न सिर्फ बीजेपी की सियासत को मजबूत किया बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन अब लखनऊ की सत्ता के गलियारों में एक नई हलचल है। मंत्रियों का ऑफिसर्स पर गुस्सा, नौकरशाही की मनमानी और यहाँ तक कि राज्यपाल का तंज। ये सब क्या संदेश दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या योगी के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। क्या उनके अपने ही उनसे नाराज है या फिर विपक्ष इस मौके को भुनाने की फिराक में है। पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और मंत्रियों के बीच तनातानी खुलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का है। 1 अगस्त सन 2025 को उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट ने तहलका मचा दिया। पोस्ट में दावा किया गया कि कुछ बिजली कर्मचारी और अराजक तत्व ए.के. शर्मा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पोस्ट में लिखा था, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की सुपारी लेने वालों में बिजली कर्मचारी के पेशे में कुछ अराजक तत्व शामिल है। ये लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उनके सामने ए.के. शर्मा झुकते नहीं है। शर्मा ने ये भी कहा कि बिजली विभाग की छवि कुछ लोग जानबूझकर खराब कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप शेयर की जिसमें बस्ती के एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक रिटायर्ड अधिकारी से कथित तौर पर अभद्रता करते सुनाई दे रही है। इस क्लिप को शर्मा ने नौकरशाही की उदासीनता का सबूत बताया। उन्होंने कहा, मुझे मीटिंग में सबने झूठ बोला कि कोई निर्देश नहीं है कि जनता के फोन ना उठाए जाएं। शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर अफसरों ने जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता जारी रखी तो परिणाम गंभीर होंगे। शर्मा का यह गुस्सा नया नहीं है। 2022 में भी उन्होंने बिजली विभाग में निजीकरण की कोशिशों का विरोध झेला था। लेकिन इस बार मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि शर्मा ने खुलकर सुपारी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नौकरशाही की नाफरमानी है या इसके पीछे कोई सियासी साजिश। क्या कोई ऐसा समूह है जो योगी सरकार के अंदर ही शर्मा को कमजोर करना चाहता है। देखिए, ऊर्जा मंत्री का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सीतापुर से एक और खबर ने सनसनी मचा दी। हर गांव से बीजेपी विधायक और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही एक जूनियर इंजीनियर की बदतमीजी से इतने नाराज हुए कि वो धरने पर बैठ गए। दरअसल राही 15 दिन से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने जेई को फोन किया तो जेई ने कथित तौर पर कह दिया, आप खुद ट्रांसफार्मर बदल लीजिए। इस अभद्रता से गुस्साए राही ने धरना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तुरंत जेई को सस्पेंड कर दिया और सभी बिजली कर्मचारियों को चेतावनी दी कि जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जिसने नौकरशाही की मनमानी को एक बार फिर उजागर किया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से योगी सरकार की छवि चमक रही है, लेकिन नौकरशाही की लापरवाही से मंत्रियों को बार बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। परिवहन मंत्री और बलिया नगर विधायक दयाशंकर सिंह का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें वो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भड़क रहे हैं। मामला था बलिया के कटहर नाला में बने नए पुल का, जिसे बिना उनके उद्घाटन के ही जनता के लिए खोल दिया गया। दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा, मैं शहर में था फिर भी मुझे सूचित नहीं किया गया। क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बसपा से टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये लापरवाही जानबूझकर की गई है। मंत्री ने इसकी शिकायत सीधे ऊपर तक करने की धमकी दी। इस घटना ने सवाल उठाया कि क्या ऑफिसर जानबूझकर मंत्रियों को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर ये सियासी साजिश का हिस्सा है। इन सब के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अयोध्या में एक CSR कॉन्क्लेव में उन्होंने नौकरशाही पर तंज कसते हुए कहा, राम लल्ला के दर्शन आसानी से हो जाते हैं लेकिन सरकारी फाइलों के दर्शन नहीं होते। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाती हैं और हर बार नई कमियां निकाल ली जाती हैं। पहली टेबल पर ही सारी कमियां निकालकर फाइल पास कर दें। उन्होंने ऑफिसर्स को नसीहत दी। राज्यपाल का ये बयान सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह समस्या पूरे भारत में है, लेकिन यूपी में इसका समय इसलिए अहम है क्योंकि ये मंत्रियों और अफसरों के बीच बढ़ती तनातनी के बीच आया है। क्या ये संकेत है कि नौकरशाही अब योगी सरकार के लिए चुनौती बन रही है? लखनऊ की सियासत में चर्चा है कि ये तनातनी सिर्फ नौकरशाही की मनमानी तक सीमित नहीं है। कुछ लोग इसे योगी के खिलाफ सियासी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश को बीजेपी के अंदरूनी खेमों से जोड़ा जा रहा है। शर्मा एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन यूपी में उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि सीएम योगी ही बड़े विभागों और अफसरों की नियुक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। चर्चा ये भी है कि योगी का बढ़ता कद कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में ये संख्या घटकर 33 रह गई। योगी की सख्त छवि और बुलडोजर मॉडल को कुछ लोग हार का कारण मानते हैं। बीजेपी के अंदर कुछ नेता नहीं चाहते कि योगी का प्रभाव और बढ़े। क्या नौकरशाही का ये रवैया उसी साजिश का हिस्सा है? योगी आदित्यनाथ के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, नौकरशाही पर सख्त एक्शन। 2022 में योगी ने 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था, जब मंत्रियों ने नौकरशाही की शिकायत की थी, लेकिन तबादले से ज्यादा अफसरों की जवाबदेही तय करनी होगी। दूसरा, योगी को अपने पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलना होगा। अगर मंत्रियों की नाराजगी बढ़ी तो पार्टी में फूट पड़ सकती है, जिसका फायदा सपा जैसे विपक्षी दल उठा सकते हैं। योगी को अब नौकरशाही और मंत्रियों के बीच संतुलन बनाना होगा, वरना 2027 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा भारी पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये समय चुनौती भरा है। नौकरशाही की मनमानी और मंत्रियों की नाराजगी ने साफ कर दिया कि उनके खिलाफ साजिश का जाल बिछाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ ऑफिसर्स की लापरवाही है या इसके पीछे बीजेपी के अंदरूनी नेता और विपक्ष की सियासत? योगी को अब सख्ती से नौकरशाही पर लगाम कसनी होगी और अपने मंत्रियों को भरोसे में लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सपा और कांग्रेस जैसे दल इसे सन 2027 में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस सियासी ड्रामे को देखते हुए क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।